और अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ है। जी हां, ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां बच्चा चोरी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया। आईजी अरविंद सक्सेना ने बयान दिया है, कहा कि बच्चे की तलाश में 40 टीमें मैदान में हैं, नाकाबंदी कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस को सुनियोजित साजिश का शक है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ग्वालियर से बता रहे हैं। आपको बताते चले कि जिला अस्पताल से 2 महिलाओं ने एक बच्चे के चोरी करके वहां से फरार हो गई। सीसीटीवी में दोनों महिलाएं कैद हुई हैं, जिसके आधार पर अब जांच भी की जा रही है। तो उधर आईजी अरविंद सक्सेना ने बड़ा बयान दिया है। वाच किया गया है कि एक अज्ञात महिला जिसने कल से लेकर जो है आज सवेरे तक इस परिवार के साथ घुल मिल के मतलब एक अपनी एक्वेंटेंस और पहचान बना ली थी, और उसके बाद वो अज्ञात महिला जो है उस फीमेल बेबी को लेके चली गई। और इसमें जो क्लियर हुआ यानी कि जो एडमिट है जो महिला रोशनी भाई है वो, तो उनकी जो ननंद है एक प्रकार से उनके साथ उसने अच्छी पहचान स्थापित कर ली, और ये बोला बच्चे खिलाने के लिए दीजिए हमको। तो वो बच्ची खिलाने के लिए नाम पे वो निकल गई उसको लेके, और इस समय जो है शहर के चारों ओर नाकाबंदी चालू कर दी गई है। और पूरे जोन में जो है जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होते हैं जिसमें बसेस हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार के साधन जिसके माध्यम। और इसी तरह से शिवपुरी से भी मामला सामने आया है, जहां हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जिला अस्पताल से एक नवजात बच्ची चोरी हुई है, तो आरोप एक महिला पर लगा है, जिसका चेहरा भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। आरोप है कि मंगलवार रात को ये महिला नवजात को उठाकर ले गई। खबर मिलते ही पुलिस ने आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। उसकी पहचान बताने पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। बताया जा रहा है आरोपी महिला ने पहले परिवार का भरोसा जीता, और फिर जब परिवार नींद में था तो वो बच्ची को अपने साथ ले गई। सरकारी अस्पताल से बच्ची की चोरी पर बवाल मच गया है। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना पहुंचे जिला अस्पताल, जहां पर उन्होंने अस्पताल के सीसीटीवी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, और साथ ही पुलिस अधिकारियों को हर हाल में बच्ची को रिकवर करने के आदेश दिए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीसीटीवी की है, जो महिला बच्चा चुराकर भागी है, फरार हुई है, वो सीसीटीवी में कैप्चर हुई। दूसरी तस्वीर है जहां पर ग्वालियर आईजी पहुंचे और जांच लगातार की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अतुल कौर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए अतुल की ओर। अतुल, तस्वीरें तो सामने आई है। एक महिला की तो पूरी तरह से यहाँ पर शक्ल दिख रही है, जिससे उसको चिन्हित किया जा सकता है, दूसरी महिला नहीं पहचाना जा सकता। कार्रवाई क्या कुछ देखने को मिल रही है, कितना और समय लगेगा, क्या बताया जा रहा है? जी अस्मिता, देखिए जो हम तस्वीर सीसीटीवी कैमरा की देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें जो पीछे की तरफ महिला चल रही है वो महिला आरोपी है, और जो आगे की तरफ महिला चल रही है वो उस बच्चे की परिजन है जिसके साथ उसने दोस्ती की, जिसका भरोसा जीता, और उसी के साथ मिलकर वो अस्पताल में पिछले 2 दिन से न केवल घूम रही थी बल्कि उससे पूरा के पूरा भरोसा जीत करके पारिवारिक व्यवहार उसने कायम कर लिया था। यही वजह है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुई और बच्चे को अस्पताल से चोरी कर ले जाने में कामयाब रही। पुलिस के मुताबिक उसकी शिनाख्त लगभग कर ली गई है, उसके गांव का पता लगा लिया गया है, और पुलिस बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर जांच कर रही है। 40 टीम गठित की गई है और जल्दी ही महिला को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, यहाँ पर बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को मिला है। हमारे सहयोगी अतुल गौर जैसा कि बता रहे थे, जो आगे महिला चल रही है वो परिजन है उस बच्चे की, और जो पीछे महिला चल रही है वो आरोपी बताई जा रही है। उस महिला ने पहले परिजन का पूरा भरोसा जीता बातचीत करके, और जब मौका जैसे ही मिला, परिवार नींद में था, उस दौरान मौका पाते ही ये महिला, जो पीछे आरोपी आपको दिखाई दे रही है, वो बच्चे को उठाकर वहां से फरार हो जाती है। अब फिलहाल जांच लगातार जारी है। ग्वालियर आईजी मौके पर पहुंचे हैं। अतुल, कार्रवाई अगर देखा जाए तो 40 टीमें यहां पर जांच करने में जुटी हुई है, अब तक की जानकारी सामने आई है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आईजी ग्वालियर अरविंद सक्सेना ने बताया, हमसे बात करते हुए उन्होंने कहा कि 36 टीमों को अलग तरीके से डिप्लॉय किया गया। उन्होंने शहर के चारों तरफ की जो नाकाबंदी है उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा वो दबिश देकर महिला तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और 4 स्पेशल टीम को बनाया गया है जो महिला की शिनाख्त कर बच्ची की तलाश के लिए निकल पड़ी है, और जल्द ही कोई ना कोई समाचार देगी। हमारे साथ में इसी अस्पताल में जो सिविल सर्जन है डॉक्टर BN यादव, वो भी मौजूद है, और इस घटनाक्रम से वो कितने इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। ऐसे में अगर कोई घटना घटती है तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक हड़कंप मचा देने वाली है। आपको नहीं लगता कि ये अस्पताल प्रशासन का एक बहुत बड़ा फेलियर है? ये है कि हमारी जो जितनी एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदें थी कि यहाँ हमारा ये
दिक्कत हो सकती है। उसमें तो निश्चित तौर पर उसने एक तरह से छेद किया है और हम ये सोच नहीं सकते थे, वो भी उसने करके दिखा दिया है। और उसकी मुख्य वजह ये रही है सर कि उनके जो घर वाले हैं, सास जो भाई है और उसकी जो ननद है, उनने अपने पास से उसको अंदर करा दिया। एक दिन पहले ही ये 28 तारीख की बात है, रात्रि में। उसके भी फुटेज हमारे पास है कि वो गई है अंदर और वो खुद ले गई है उनकी ननद और सास दोनों। इसका मतलब ये ननद और सास सर सिक्योरिटी का क्या, आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी? वो बस यही सिक्योरिटी ने जब ये पूछा कि ये बाइक क्यों जाएगी अंदर, तो बोले साहब हमारा ये पास है, आप पास के माध्यम से हमारा रिश्तेदार है और आप इसको मिलने के लिए जाने दीजिए। लेकिन नवजात बच्चा जिसको आपने बहुत इंसेंटिव केयर में रखा होता है, उस बच्चे को कैसे गेट पास के जरिए बाहर जाने दिया, ये भी तो एक प्रश्न है। यहाँ ये है कि जब बच्चा यहाँ से जा रहा है तो हमारे गेट पर, जो मेन गेट पर जाने के बाद में डिस्चार्ज लगता है, तो ये चीज और दिखी मेरे को कि वो डिस्चार्ज उस गेट के ना जाते हुए सीधे गेट के सामने गई, बाहर के गेट के सामने, और वहां से मुड़ के जो लेफ्ट साइड में ट्रॉमा सेंटर के बाजू में हमारे यहाँ जो एक हमारी साइकिल स्टैंड है अस्पताल का ही, उससे वहां से एक छोटा सा गेट है, उस गेट से उसको निकलने में एग्जिट मिली है। तो निश्चित तौर पर अगर वो गेट के सामने जाती तो गार्ड उसको टोकता कि आप ये है। तो ये यहाँ ये है, अब आगे के लिए हमारे लिए एक सीख है एक तरह से कि बाकी के रास्ते भी हम लोग उनको ये नहीं बनाएंगे, बंद कर देंगे। लेकिन हमारा प्रयास है कि आगे चल के ऐसी और घटना ना घटे, तो पास के लिए हम आधार सिस्टम भी लागू कर रहे हैं। अस्पताल साफ तौर पर अस्पताल प्रशासन खुद स्वीकार करता है कि उसकी सुरक्षा में कहीं ना कहीं छेद हुआ है। और जैसा कि सिविल सर्जन डॉक्टर PL यादव ने हमें बताया कि एक डिस्चार्ज पास होता है, उसके बाद बच्चे को गेट से बाहर जाने की इजाजत होती है। तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन यदि इतनी लापरवाही करता है तो इस अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे कितने सुरक्षित हैं, इस पर अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। जी जिला अस्पताल के अतुल ये हाल है। कभी अक्सर हमें देखने को मिलता है कि एम्बुलेंस नहीं मिलती है, कभी मरीज जमीन पर बैठे होते हैं, उन्हें बेड नहीं मिल पाता है, और कभी बच्चा चोरी हो जाता है और पास की यहाँ पर जानकारी सामने आई, डिस्चार्ज पास दिया जाता है बकायदा, उसके बाद ही बच्चा बाहर जा सकता है। उसके बाद भी ये बच्चा कैसे चला गया, वो महिला कैसे उस बच्ची को लेकर वहां से फरार हो गई, किसी भी तरह की पूछताछ नहीं हुई, सिक्योरिटी से कुछ पूछताछ नहीं की गई। क्या कोई वहां पर सिक्योरिटी में जो मौजूद था उन्होंने कुछ डिटेल बताई हो अतुल? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर एक बात और पूछें आपसे कि जो पुलिस IG को ग्वालियर से चलकर यहाँ आना पड़ा, पूछताछ करनी पड़ी, आप दिन भर से लगे हुए हैं, तो क्या सिक्योरिटी ने ऐसी कोई बात बताई कि जहां लूप पोल हो, जहां आपको सुधार की व्यवस्था हो, इस तरह की क्या चीजें सामने आई? 2-3 चीजें आई है मेरे समझ में। एक तो ये है कि घर वाले जब भी किसी को अपना इंटीमेसी के साथ लाते हैं तो उसका फोटो ID के साथ ही हम लोग उसको जारी करवाएंगे, जिससे हमें ये पक्का हो जाएगा कि हमारे फलाने OPD IPD नंबर पर फलाना व्यक्ति भी गया है, उसका ये ID नंबर है, और घर वालों ने इसको जारी करवाया। बिल्कुल। बच्चे को लेकर के वो महिला किस गेट से गई, कहाँ गई? वो हमारा एक साइकिल स्टैंड का एक गेट है जिसमें साइकिल 2 पहिया वाहनों को रख के वो अंदर अस्पताल आ सकते हैं। एक छोटा सा गेट है जिसमें सिंगल व्यक्ति घुस पाता है, तो वो उसका उपयोग उसने किया है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर उसको ये आभास हो गया कि मेन गेट से जाऊंगी तो मुझे वो लोग टोकेंगे, वो कहेंगे कि आपका डिस्चार्ज कहाँ है, तो वो नहीं दिखा पाती। तो शायद इसलिए वो मुड़ के और उस मंदिर के बाजू वाला और ट्रॉमा सेंटर के सामने वाला बगल से जो गेट है, सिंगल गेट है, उसका उपयोग किया। वहां वाहन नहीं जाते, सिर्फ पैदल ही जा सकते। बिल्कुल। आपने कहा कि वो एक छोटे से गेट से पास हुई है, तो यकीनन उसने पूरी अस्पताल की रेकी की, उसने पूरे अस्पताल के सिस्टम को समझा, और इसके बाद न केवल उसने महिला प्रसूता का पीछा किया, उनके परिजनों से दोस्ती की, और बाकायदा सुनियोजित तरीके से उसने बच्चे को अस्पताल से गायब किया। क्योंकि घर वाले उसके शामिल हो गए और एक दिन पहले से घर वाले आगे पीछे चल के चाय पी रहे हैं, ये वो बता रहे हैं खुद ही। तो ये मुझे यह है कि घर वालों की वजह से ये बहुत बड़ा एक लैप्स हो गया है, और ये घर वाले अगर नहीं होते तो हमारे लोग उस पर और ज्यादा शंकाएं करते। और ड्रेस में वो आंगनवाड़ी और आशाओं की जो ड्रेस होती है, वो ड्रेस को उसने धारण किए हुए है। तो उसने ये इसका संदर्भ भी ये बताया उसको जब पूछा गया है गेट पे एंट्री के टाइम में कि मैं उनकी आंगनवाड़ी की रिश्तेदार लगती हूँ और इनकी साथ में भी इनकी भी रिश्तेदार लगती हूँ। सर अस्पताल में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, कभी कभी बाहर डिलीवरी हो जाती है, ऐसे तमाम तस्वीरों को हम देखते हैं। लोग सड़क पर रह करके इलाज की दरकार करते हैं, आप बाहर आकर के उन्हें इंटर देते हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये लापरवाहियों की अब हद नहीं हो गई कि एक महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चा चोरी कर लिया जाता है? नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि घर वाले शामिल हो गए।
हमारी यहाँ एक तरह से हार हम मान सकते हैं। बिल्कुल अतुल, यहाँ पर समझ आ रहा है कि घर वालों पर ही सारा ब्लेम डाला जा रहा है, जबकि गलती यहाँ पर अस्पताल प्रबंधन की भी है, अस्पताल प्रशासन की भी है। क्योंकि अगर एक गेट से पूरी चेकिंग होती है और एक दूसरा गेट है जहां से एक सिंगल पर्सन निकल सकता है, तो वहां पर ऐसी कोई सुरक्षा की टीम की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है? बड़ा सवाल ये बनता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि अगर कोई महिला पहले से ही रेकी कर रही है पूरे अस्पताल परिसर की, तो क्या इसकी भनक सुरक्षा कर्मियों को वहां मौजूद जो थे उन्हें नहीं लगी? तो तमाम यहां पर लापरवाही देखने को मिली है। परिवार की तरफ से एक चूक देखने को मिली कि अनजान महिला पर उन्होंने भरोसा किया, तो वही अस्पताल प्रबंधन की भी बड़ी लापरवाही यहां पर सामने आई है। बहरहाल देखना होगा कि आगे कार्रवाई और क्या कुछ होती है। बहुत शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी देने के लिए।